हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज मैंने जो है एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। इसके बेस पे हम जो है एक नई चीज़ सीखेंगे, इसलिए बिल्कुल मैंने जो है सिर्फ इंग्लिश में लिखा है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने के लिए। इसके आधार पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन पाएंगे उन चीज़ों को हम सीखेंगे। देखिए, ए नंबर इंक्रीज बाई 10% and then decrease by 10%, what will be the find change in the number? कोई जो नंबर है वो पहले 10% बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उसके बाद में वो 10% घटता है, तो फाइनल जो है इफेक्ट क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, वो हमसे पूछा है। तो देखिए, मान लीजिए वो नंबर कितना है, 100 है। पहले 10% इंक्रीज हुआ, 100 का 10% तो कितना हो गया, 110 हो गया। बाद में डिक्रीज हुआ तो वो 110 का डिक्रीज होगा, मतलब 10 डिक्रीज हो गया तो मतलब कितना रह गया, 90%। तो कितना आ जाएगा, 99। मतलब पहले कोई नंबर 100 था, वो कितना हो गया, 9 हो गया। तो -1 मतलब एक जो है, या एक जो है वो कितना, 1% जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हाँ है ना, ठीक है। दूसरे तरीके से अपने कैसे कर पाएंगे, पहले होता है 10% इंक्रीज 10 से 11, फिर होता है 10% डिक्रीज 10 से 9, तो कितना हो गया 100, और फिर बाद में कितना हो गया 99। पहले 100 था, फिर हो गया 99, तो 1% की अपने को क्या, 1% क्या हो गया, डिक्रीज। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे जिनको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे 14% इंक्रीज, फिर जो है 14% इंक्रीज। अब देखो, अब इनको फ्रैक्शन में आपने वैल्यू लिखेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 7/50, 7/50, मतलब 50 से 57, 50 से 57। अब जो है 2500 और 55 का कितना हो जाएगा, 30, 25, 31, 36 और 32, 0, 9, यही होगा ना। 49, 35 दूना 70, 70 और 4 74, 70 और 4 74, 49 आ जाएगा। 36, 49, तो 32, 49 ये हो जाएगा। 74, 25, हाँ ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो निकाल पाओगे आंसर। लेकिन ये चीज़ मुझे याद थी, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। लेकिन अगर वो 3 बार दे देता हूँ, 14% एक बार एक और हो जाता है, तो अब इसकी क्यूब निकालना जो है मुश्किल हो जाएगा। 50, 57। अब इसका जो है वो क्यूब निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको कैसे सीखेंगे। देखिए, एक फॉर्मूले से हम इसको करेंगे, जो आपने पढ़ा भी होगा, x + y + x × y बटे के अंदर 100। यहाँ माइनस आ सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये प्लस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है। अगर माइनस माइनस होगा तो ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको लिखा है एक माइनस हो सकता है, एक माइनस हो गया तो दूसरा अगर प्लस हो गया, ठीक है, एक दूसरा प्लस हो गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा। वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे अब देखिए, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते हैं। 10% पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो 10% लिखेंगे इंक्रीज। फिर 10% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। फिर जो है देखिए, प्लस माइनस, अब जो है, अब यहाँ क्या आएगा, माइनस 10 × 10/100। 10 से 10 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आएगा, -1। -1 जो है वो होगा लास्ट में, ये जो है नंबर पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जितने भी वैल्यू थी उसमें 1% घट जाएगा। 100 था तो वो 99 हो जाएगा। इस चीज़ से हमने, इस फॉर्मूले से हमने ये सीखा। जैसे 14% था, 14% पहले जो है वो इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, तो अब आपको 14 की जो है वो स्केयर याद होगी, 196/100। अब जो 28 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 1.96, तो 29.96 जो % है वो इंक्रीज होगी फाइनल,
ठीक है, वैल्यू जो है वो इतनी बढ़ करके आएगी। लेकिन इस तरह से हम सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्रिक्वेंट एग्जाम में पूछी जाती है, वो हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले एक और कि अगर जैसे 14% था, अगर 14% पहले साल क्या होता है 4% मान लीजिए, आप 4% जो है पहले साल क्या होता है बढ़ता है, 4% क्या होता है डिक्रीज होता है। मैंने यहाँ x और y दोनों अलग अलग परसेंटेज लिखे हैं, जरूरी नहीं वो अलग अलग जो है आपको रेट दे, एक भी रेट दे सकता है, मतलब एक ही रेट जो है वो बढ़ सकती है और घट सकती है। जैसे यहाँ पर 10% था, यहाँ पर मैं 4% पहले बढ़ा फिर घटा, तो एक ही रेट जो है पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। एक ही रेट दो बार पहले घटती है फिर बढ़ती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो हम इसको कैसे रख पाएंगे। देखिए यहाँ पर x और y दोनों मैंने अलग अलग मानी है वैल्यू, मतलब x और y का मतलब है कि दो जो है अलग अलग परसेंटेज होंगे, मतलब दो जो है वो अलग अलग रेट होंगे परसेंट के अंदर। लेकिन अगर एक ही हो जाए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर x पहले इंक्रीज हुआ तो प्लस, दोबारा वही रेट है तो डिक्रीज, प्लस फिर आएगा माइनस x इंटू एक्स, क्योंकि अपने को जो है वो रेट एक ही तरह की दी गई है, इसलिए मैंने x इंटू एक्स लिखा है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x²/100। ये फॉर्मूला भी बनता है, आपने देखा होगा कि एक ही रेट जब दो बार, पहली बार इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, चाहे पहली बार जो है इंक्रीज हो ठीक है फिर डिक्रीज हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो -x²/100 करके अपने निकाल पाएंगे उसका आंसर। जैसे इस क्वेश्चन में था पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो डायरेक्ट अपने जो है यहाँ पर x की वैल्यू 10 रख पाएंगे, तो 10 × 10 100 हो जाएगा, 100/100, तो अपने पास क्या आ जाएगा -1, मतलब जो भी वैल्यू जितना भी परसेंट था उसमें से जो है वो 1% जो है वो माइनस हो जाएगा, अगर किस में भी जो वैल्यू जो है वो दी हुई है, परसेंट में दी हुई है तो परसेंट का 1% हो जाएगा। अगर परसेंट ना दे करके वैल्यू दी हुई है कोई, ठीक है, तो उसका अपने 1% निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ चीज़ें याद रख लेते हैं, जैसे अगर 10% जो एग्जाम में फ्रिक्वेंट पूछी जाती है कि अगर कोई 10% इंक्रीज होगी फिर 10% इंक्रीज होगा फिर 10% इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वो पहली बार कितना हुआ 10%, दूसरी बार जो है 10% इंक्रीज होगा, लगातार 10% और 10% इंक्रीज होगा, तो क्या होगा दूसरी बार कितना हो जाएगा वो 21%, तीसरी बार वो कितना हो जाएगा 31.1%। हाँ या ना, कि 10% अपने को रेट दी हुई है, उसमें 3 बार जो है वो 10% इंक्रीज हुआ, तो फाइनल जो है कितना ओवरऑल अपने पास जो है कितना बढ़ गया 31.1, तो हो कितना गया 33.1। अभी इसको निकाल लेंगे, हाँ 100 इतना ही आ जाएगा ना, 21 + 10 31 और 210/100, तो अपने पास कितना आ जाएगा 31 और 2.1, तो 3.3 31.1 आ जाएगा। इस तरह से मैंने इसको निकाला, ठीक है, तो 33.1 आ जाएगा, तो ये जो है फाइनल अपने पास कितना हो जाएगा 133.1, मतलब जितना भी था वो 3 टाइम्स के बाद में 3 टाइम्स अगर 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, बढ़ेगा कितना 31.1%, हो कितना जाएगा 131.1%। इसी तरह से अगर 5% बढ़ता है तो वो दूसरे साल कितना आ जाएगा, दूसरी बार कितना आ जाएगा 10.25, 5 और 5 10, 5 किसके 25, हाँ ठीक है, और तीसरी बार कितना हो जाएगा 15 76 25, कि 5% जो है वो दर दी हुई है, वो 3 बार लगातार बढ़ रही है, तो तीसरी बार में वो कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 3 बार में कितनी बढ़ जाएगी 15.76 25, और हो कितनी जाएगी 115.76 25, जितनी थी अपनी वो 115.76 25 हो जाएगी। तीसरी बार अगर मैं कहता हूँ कि 10% जो है वो इंक्रीज ही नहीं हो रही, वो डिक्रीज हो रही है इस बार,
डिक्रीज 10%, फिर 10% डिक्रीज हो रही है, फिर 10% डिक्रीज हो रही है। तो अपने उसको क्या कर पाएंगे कि 10% होगी तो 10% ही रहेगी पहली बार, पहली साल तो 10%, दूसरी बार कितनी हो जाएगी 19%, और तीसरी बार जो है वो कितना हो जाएगा 27.1%, 27.1% हो जाएगी, और रह कितनी जाएगी 72.9। मतलब जो 100 वैल्यू थी, 100 थी कोई वैल्यू अपने आप में, वो कितनी रह गई 72.9% रहेगी तीसरी बार के अंदर। घटी कितनी तो 27.1% जो वो घट जाती है। इसी तरह से 20% जो है अपने लिखते हैं कि पहले साल जो है 10 जो है 3 बार जो है वो बढ़ती है, 3 बार जो है डिक्रीज होती है, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार 3 बार डिक्रीज होती है 3 टाइम। तो पहले टाइम वो कितनी रहेगी 40%, दूसरी बार कितनी हो जाएगी 44%, तीसरी बार कितनी हो जाएगी, तो तीसरी बार के लिए हम निकाल लेंगे कि 20 + 40 44 प्लस 20 × 44 कितना हो जाएगा 880/100। तो कितना लिख पाएंगे 64 8.80, तो कितना हो जाएगा 80.12 72.80, इतना ही होएगा ना। 64 और 4 दूनी 8 80 और 8.80 72, हाँ तो कितना हो जाएगा 72.80। तो कितना बढ़ा, पहले 20%, दूसरी साल 44%, तीसरा 72.80 हो गया। तो अब तीसरी साल वो तीसरी बार कितना, 3 बार के बाद में अगर 20% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 172.80 हो जाएगा। और बढ़ेगा कितना ओवरऑल, तो 72.80 बढ़ेगा। 20 44 सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ मुझे लगता है। 8 4 12 6 1 7 44 64 और इसको करेंगे 8 0 8 4 12 6 1 7 72.80। हाँ सही है, ठीक है सही है, इतना हो जाएगा। और अगर ये डिक्रीज होगा, मतलब 20% जो है वो डिक्रीज हो रही है पहले साल, फिर दूसरे साल डिक्रीज हो रही है, तीसरे साल डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल जो है रेट में कितना इफेक्ट आएगा ये पूछेगा। तो हम याद कर लेते हैं, पहले साल तो 20% ही रहेगा, दूसरी साल कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 20 और 20 की स्क्वायर कितनी होगी 400, 40 में से 400 घटाएंगे, 40 में से 4 घटाएंगे तो 36%, दूसरी साल 36, दूसरी बार कह लो दूसरे साल कह लो वो 36% रह जाएगी। तीसरी साल कितनी रह जाएगी, तो 20 + 20 -36, तो इस बार माइनस लिखेंगे अपने -36, ठीक है -36, इसको भी माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस इंटू -36। अब देखो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, ऐसे करके -20 टू -36/100, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कितना हो जाएगा -56 प्लस 36 दूना 72, 720 बटे के अंदर 100, तो कितना आ जाएगा 7.20। ये जो है प्लस का होगा, तो ये जो है 7.20, ये प्लस का ये माइनस का है, तो अपने इसको घटा देंगे, ठीक है 49 हो जाएगा, और तो 48.80 रह जाएगा। ये जो है कितना रह जाएगा 48.80 रह जाएगा। तो मतलब पहले 100 था, 20% 3 बार घटता है, तो लास्ट में कितना रह जाएगा 48.80 रह जाएगा। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, 56 720 36 दूना 72 720 7.2 प्लस का और 749, और ठीक है इतना ही रह जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, पहले इंक्रीज का बताया, फिर 5% के ये इंक्रीज का है, ठीक है, डिक्रीज का, इंक्रीज का, फिर डिक्रीज का, कितनी फाइनल वैल्यू जो है अपने पास रह जाएगी। उसके बाद के अंदर क्या होगा कि अगर मैं कहता हूँ कि 4% जो है वो 3 बार बढ़ती है, 4% बढ़ती है,
फिर दूसरी बार भी बढ़ती है और तीसरी रही, 3 टाइम बाद जो है कितने परसेंट वो ओवरऑल बढ़ेगी। देखिए पहले 4% होगी, दूसरा जो है कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8.16 हो जाएगा, तीसरी बार कितना हो जाएगा, तो तीसरी बार हम निकालेंगे तो 4 3 12 और फिर 48 और 64 ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बार में जो है बढ़ करके इतनी हो जाएगी वो रेट। ठीक है, मतलब अपने आप का कितना हो जाएगा 112.4866 हो जाएगा परसेंट हो जाएगा। अगर आपने देखते हैं उसके बाद में अगर 4% इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी, तो मैंने आपको बता दिया, ये देखिए यहाँ 4 की फिर स्केयर करेंगे 16 बटे के अंदर 100, तो इतना अपने पास क्या हो जाएगा वो माइनस का मतलब डिक्रीज ही होगी। हाँ या ना, 4 चौक 16, हाँ ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ कि कोई रेट जब एक बार घटती है या बढ़ती है या घटती है, तो ओवरऑल उस वैल्यू के अंदर या परसेंट में क्या इफेक्ट आएगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो इस फॉर्मूले से हम वो देख पाएंगे। जैसे हमने देखा कि 10% पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है, तो -1% आए मतलब अपना आएगा, वो जितनी भी वैल्यू थी चाहे वो परसेंट में दी हुई थी चाहे वो वैल्यू एग्जैक्ट अमाउंट में दिया हो, तो उसका 1% अपने निकाल लेंगे, उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर हमने से देखा कि अगर दो वैल्यू एक जैसी हो, पहले डिक्रीज हो फिर इंक्रीज हो या पहले इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, तो इस फॉर्मूले के ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया कि -x² बटा के अंदर 100 करके हम डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ एग्जाम में फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है, वो हमें याद रखनी होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर 10% इंक्रीज फिर 10% इंक्रीज की 10% की वैल्यू जो है 10% की जो वैल्यू हो वो 3 टाइम जो है 3 बार जो है वो लगातार इंक्रीज हो, तो फाइनल जो है कितनी ओवरऑल जो है अपने पास आ जाएगी 31.1% जो है वो बड़ी है। इसी तरह से 5% बढ़ेगी 3 बार तो कितना आ जाएगा 15.76 जो है वो बड़ी है। तीसरी बार में हो कितनी जाएगी 115.76 हो जाएगी। फिर 10% जो है वो घटी है, तो अपने पास रह कितना 3 बार में घटी कितनी ओवरऑल, तो 27.1% बड़ी घटी, रह कितना गया 72.9% रह गया। इसी प्रकार जो है 20% अपने पास बढ़ती है, तो कितना ओवरऑल जो है 3 टाइम के बाद में कितना बढ़ जाएगी 72.80 हो जाएगी। मतलब एग्जैक्ट कितना हो जाएगी, अगर टोटल अमाउंट भी अपने उसमें टोटल जो है वो प्रिंसिपल जो अपने पास होगा उसको जोड़ देंगे, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 172.80% हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।